नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रानी अवंतिका और बूढ़े किंग दोनों ही अभी आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर अब रानी अवंतिका कहती है, वैसे किंग करना क्या चाहते हैं, वैसे पता नहीं हमें आपसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन हमारे किंग में हमें गुरुदेव की झलक दिखाई देती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस एक्शन के पीछे कोई न कोई बहुत बड़ी वजह जरूर है जो शायद अभी हमें भी नहीं पता है। अब अवंतिका की इस बात पर बूढ़े किंग कहते हैं, मुझे रोहित को लेकर डर लग रहा है। अगर गोल्डन ड्रग ने उसकी बॉडी में अपना असर तब दिखाया जब उसे सच पता चलेगा। तुम्हें तो अच्छी तरह से ही पता है ना उस ड्रग के बारे में कि कैसा है वो ड्रग। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, मुझे सब कुछ पता है किंग। वैसे अभी हमारा बहुत सारा काम बचा हुआ है जो हमने अभी पेंडिंग में रखा हुआ है, इसलिए हमारे ख्याल से हमें अभी अंदर चलना चाहिए और अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहिए। अवंतिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं, हाँ आप सही कह रही हैं, चलो, और उसे तो मैं इतनी आसान मौत तो नहीं देने वाला हूँ। एक दूसरे के साथ बातें करते हुए ही वो दोनों बंदर की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर इस फ्लावर आइलैंड में, जहाँ पर अभी अनिका के बर्थडे की पूरी यहाँ पर पार्टी चल रही थी, यहाँ पर सभी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर रिया और लतिका एंजॉय कर रही थी, क्योंकि रिया और लतिका दोनों एक दूसरे से बहुत लंबे समय के बाद मिली थी, इसलिए इन दोनों की बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ रिया लतिका को यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बातें बता रही थी कि तुम्हें पता है लतिका, मेरे बड़ी मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बड़ी के बारे में ही उसकी हर एक बात में बड़ी का नाम था, उसकी ब्यूटीफुल लेडी का नाम था। और अब वो कहती है, मेरे पास तो मेरी दो ब्यूटीफुल लेडी हैं। अब रिया की इस बात पर लतिका कहती है, क्या कह रही हैं रिया, क्या सच में आप जो कुछ कह रही हैं वो सच है? हाँ, आपके बड़ी, आपकी दो ब्यूटीफुल लेडी, कौन है वो लोग? इस बात पर रिया कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ लतिका, और पता है मेरी वो दोनों की दोनों ब्यूटीफुल लेडी सच में दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इधर इनकी बातों को सुनकर तो अब धनंजय और करण कहते हैं, बाप रे बाप, मुझे तो अभी पता चला कि ये लड़कियां कितना बोल सकती हैं। अरे देखो, इनकी बातें तो सुनो। अरे ये दोनों जब से यहाँ पर एक दूसरे से मिली हैं तब से तो इनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं। इतनी बातें करता हुआ तो मैंने किसी अडल्ट लेडीज को भी नहीं देखा है। यहाँ पर उन्होंने अभी ये कहा ही था कि तभी धनंजय की नज़र यहाँ पर ऊपर आसमान के ऊपर जाती है। आसमान की तरफ देख कर अब धनंजय कहते हैं, बच्चों जरा ऊपर तो देखो, आज तो स्काई में दो रेनबो हैं। इधर धनंजय की इस बातों को सुनकर तो वो जब सभी अब यहाँ पर उसे देखने के लिए अब वो सभी आ जाते हैं और अब सभी की नज़र अब यहाँ पर रेनबो को देखने के लिए ऊपर आसमान पर थी। इधर रिया भी यहाँ पर इन रेनबो को देखने के बाद अब अपने फ़ोन को निकालती और अब उसका वीडियो बनाने लगती है। तो वहीं लतिका भी अब अपने फ़ोन से वीडियो बनाने में ही बिजी थी। इधर बच्चों को ऐसे देखकर अब धनंजय कहते हैं, वैसे बच्चों यहाँ पर एडवेंचर पार्क भी है, तो चलें वहाँ पर। आई थिंक आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। तो बताओ, क्या अब आप सबको वहाँ पर उस एडवेंचर पार्क में चलना है या नहीं? धनंजय की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, वाह दादाजी, वहाँ तो फिर तो बहुत ही मजा आएगा। चलो, इसमें पूछने की क्या बात है, हम सब वहीं पर ही चलते हैं। मुझे कमांडर नेट पर चलना है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बस इतना ही। अरे भाई, आप सभी बच्चे तो हमारे आने वाली जनरेशन हो, आप सभी को तो सारे के सारे एडवेंचर्स करने हैं, बस उस कमांडर नेट से क्या होगा। इसलिए अब जल्दी से चलो, हमें वहाँ पर बहुत सारा एंजॉय भी तो करना है ना।
इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रिया जल्दी से ही अब यहाँ पर धनंजय पीरामल के हाथ को पकड़ लेती है, तो वहीं दूसरा अब यहाँ पर लतिका ने पकड़ लिया था और वो सभी अब वहाँ से इस एडवेंचर पार्क के लिए निकल जाते हैं। बच्चों के चेहरे पर बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी उस एडवेंचर पार्क में जाने की। तो वहीं अनिका भी यहाँ पर, क्योंकि बच्चे भी यहाँ से जा चुके थे। अनिका जब से आलिशा यहाँ पर आई थी, अनिका ने आलिशा के चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आलिशा हालांकि अनिका के आज के इस दिन को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, वो अनिका को कोई भी बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अनिका ने आलिशा के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देख ली थी। अनिका अब पहचान चुकी थी कि आलिशा जो कुछ कर रही है वो शायद उसकी खुशी के लिए कर रही है, बाकी आलिशा ठीक नहीं है। इसलिए अनिका अब आलिशा के पास जाती है और अब आलिशा से कहती है, क्या हुआ है आलिशा, सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि मैं कब से देख रही हूँ आप हालांकि अपने चेहरे की उदासी को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखो आप मुझसे इस उदासी को नहीं छुपा सकती हैं। आपके चेहरे की उदासी ही बता रही है, इसका क्या कारण है? अनिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है, नहीं अनिका, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो क्या है ना अनिका, हम बस थोड़ा सा थक गए हैं और वो हम इंजॉय करेंगे ना तो देखो हमारा मूड और भी अच्छा हो जाएगा। आप ज़्यादा ही कुछ सोच रही हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से ठीक हैं, इसलिए अब चलो हम इंजॉय करते हैं। वैसे आपको पता नहीं है, हमारी राजमाता यानी कि हमारी नानी माँ एडवेंचर बहुत ही पसंद करती थी। हमें उनके बारे में यही सुना है कि हमारी राजमाता को एडवेंचर बहुत ही पसंद था। वो हमेशा से ही इधर उधर कुछ न कुछ करती रहती थी। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त जंगलों में ही रहकर बिताया है, इसलिए देखो आज हमें भी वो मौका मिला है। अब चलें, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। और तो अब आप बताओ अनिका, आर यू रेडी फॉर दिस? इधर आलिशा की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, ऑफ कोर्स आलिशा, मैं तो सच में यहाँ पर आने के बाद और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो सभी यहाँ पर एक गेट के बाहर खड़े थे। इधर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो बच्चों, कोई भी अब इस गार्डन के किसी भी फ्लावर की लीव्स को छूने से पहले परमिशन लेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे फ्लावर हैं, ऐसे लीव्स हैं जिन्हें आप सबको नहीं छू सकते हैं। बिना पूछे आप में से इधर उधर कोई भी नहीं जाएगा। वो क्या है ना कि अंदर जू भी है, सो बी केयरफुल, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। ये सुनते ही अब सभी बच्चे कहते हैं, ओके हम इस बात का ध्यान रखेंगे दादाजी। तो इधर लतिका भी यहाँ पर कहती है, हाँ बड़े मामा जी, हम इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और इधर धनंजय अब उस गेट के बगल में जाकर अब वहाँ पर इस पासवर्ड को डाल देते हैं। इधर कुछ ही देर में वो गेट अब यहाँ पर पासवर्ड के डलने से ओपन हो जाता है। जैसे ही गेट ओपन होता है तो वो सभी अब इसके अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर स्वाति मल्होत्रा जैसे ही यहाँ पर अंदर आती है, उसने जैसे ही उस गार्डन को देखा तो उसे देखकर अब वो धनंजय से कहती है, भाई आप जरा मेरे साथ तो आना। इधर स्वाति की इस बात पर अब धनंजय हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं और वो बच्चों को वहाँ पर छोड़कर वो स्वाति के साथ दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इधर जैसे ही वो दोनों यहाँ पर इन बाकी सबसे अलग होते हैं, जब स्वाति श्योर हो जाती है कि वहाँ पर अब उनकी बात किसी को नहीं सुनाई देगी, तो अब स्वाति धनंजय से कहती है, भाई ये सब क्या है? मेरा मतलब है ये सब आपको कैसे पता? इस बात पर अब धनंजय स्वाति के सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहते हैं, हैप्पी मदर्स डे स्वाति। इधर धनंजय की इस बात पर स्वाति कहती है, लेकिन भाई आज तो मदर्स डे नहीं है ना, तो आप मुझे हैप्पी मदर्स डे क्यों बोल रहे हैं? आज तो बस अनिका का बर्थडे है ना। इस बात पर अभी यहाँ पर धनंजय कहते हैं, हाँ मुझे पता है स्वाति कि आज अनिका का जन्म हुआ था, लेकिन आज तुम्हारा भी तो दोबारा एक जन्म हुआ था ना। आज के दिन तुम माँ बनी थी ना, तो क्योंकि आज के दिन ही तुम माँ बनी थी, इसलिए अनिका के बर्थडे के साथ साथ तुम्हें भी तो
सेलिब्रेट करना चाहिए। मदर्स डे का क्या क्या तुम भूल गई हो स्वाति? आज सिर्फ अनिका का ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। देखो स्वाति, मैं तुम्हारे रियल बर्थडे को शायद कभी भी सेलिब्रेट ना कर पाऊँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा रियल बर्थडे क्या है, लेकिन मैं उसे शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल इतना सख्त नहीं है। हो सके तो अपने भाई को उसकी इस गुस्ताखी के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता। मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया, इवन तुम्हारा बर्थडे भी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, एवरीथिंग स्वाति। माँ ने तुम्हारे जन्म से पहले ही रेवती नाम सोचा था, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तो माँ हमेशा ही मुझसे कहा करती थी कि वो अपनी बेटी का नाम रेवती रखेंगी, और इसलिए इस जगह का नाम भी यहाँ पर रेवती वन है। इस बात पर अब यहाँ पर स्वाति कहती है, अच्छा आपको क्या लगता है मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्या आप ये सोचते हैं? अरे मुझे तो ये जानना था कि यहाँ पर जो वो घर है बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा भीमेश्वरी गांव में है। आपने देखा वो घर? इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, हाँ स्वाति तुम सही कह रही हो। वो सच में माँ चाहती थी कि उनकी बेटी भी अपनी माँ की ही तरह नेचर से जुड़े। ये माँ का सपना था, क्योंकि माँ हमेशा ही नेचर से जुड़ी हुई थी। उन्हें एडवेंचर बहुत ही पसंद थे, और उन्होंने ही यही सोचा था कि जब तुम 5 साल की हो जाओगी उनके बाद हमारी रानी माँ हम दोनों भाई बहन को यहाँ लेकर आती और हमें यहीं पर ही छोड़ देती, ताकि हम यहाँ पर इस नेचर के साथ पलते बढ़ते। लेकिन नीति को तो कुछ और ही पसंद था ना। हमारी किस्मत देखो, माँ ने जो सपना हम दोनों के लिए देखा था वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ना, नियति को कोई भी नहीं टाल सकता। शायद हम दोनों के लिए नीति में यही लिखा था। एनीवे स्वाति, तुम बताओ कैसा लगा यहाँ पर आकर? धनंजय की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मैंने देखा ही कितना है। यहाँ पर ये दोनों अभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर दोनों के ही कानों में अब लतिका और अलेक्जेंडर के अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ पर लतिका और अलेक्जेंडर की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। दोनों ही बच्चों की आवाज़ को सुनकर तो अब सभी जो कि इधर उधर इस एरिया की खूबसूरती को देख रहे थे, लेकिन बच्चों की आवाज़ को सुनकर वो सभी एकदम से ही डर जाते हैं कि आखिर बच्चों को क्या हुआ। इसलिए वो अपनी अपनी जगह से सभी अब बच्चों की तरफ भाग कर पहुँचते हैं, और इधर वो जैसे ही वहाँ आए तो जहाँ पर लतिका वहाँ पर रो रही थी, तो वहीं रिया अब अपने दोनों ही हाथों को अब अपनी कमर पर रखकर अलेक्जेंडर को घूर कर देख रही थी। कुछ देर तक अलेक्जेंडर को घूर कर देखते हुए अब फाइनली रिया कहती है, तुमने हमें इस कमांडर नेट पर चढ़ने से मना क्यों किया? क्या लगता है हम यहाँ के एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकते हैं अलेक्जेंडर? क्या तुम हमें इतना कमज़ोर समझते हो? इधर यहाँ पर रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रोहित कहता है, रिया क्या बात है? क्या हो गया है? और लतिका क्यों रो रही है? अलेक्जेंडर बताओ मुझे, क्या कहा है तुमने लतिका को? आलिशा अब यहाँ पर लतिका के पीछे आकर अब वो उसे समझाते हुए ही कहती है, क्या बात है लतिका? क्या आप अपनी मम्मा को नहीं बताएंगी? क्योंकि लतिका भी यहाँ पर बार रोए जा रही थी, वो किसी को कुछ भी नहीं कह रही थी। इधर अब अपनी रानी माँ की इस बात पर लतिका कहती है, रानी माँ ये अलेक्जेंडर हमें कमांडो नेट पर नहीं चढ़ने दे रहा है। लतिका की ये बात सुनकर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, रानी साहिबा आप बस देखिए, आप अधूरी बात सुन रही हैं। आप प्लीज़ एक बार हमारी बात को तो पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगी मुझे वो मंजूर होगा। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ अलेक्जेंडर कहिए, हम आपकी बात को भी सुनना चाहते हैं। इधर उनकी इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, रानी साहिबा, मम्मा आप दोनों खुद ही देखिए, इन दोनों लड़कियों ने सैंडल पहना हुआ है
और इनके साथ ही ये दोनों इस नेट पर चढ़ना चाहती हैं। आप खुद बताइए, क्या कोई सैंडल पहनने के बाद इस नेट पर चढ़ सकता है क्या? क्योंकि इसके लिए इन्हें शूज की ज़रूरत है और इसकी वजह से, क्योंकि अगर ये सैंडल पहनकर इस कमांडो नेट पर जाती हैं तो ये दोनों हर्ट भी हो सकती हैं। इसलिए मैंने इनकी सेफ्टी को देखकर इन्हें रोकने की कोशिश की ताकि इन दोनों में से किसी को भी चोट ना पहुंचे। और इन दोनों ने तो मेरी बात को समझने की बजाय इन्होंने मुझे ही गलत साबित कर दिया। अरे इन्होंने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। बस घोड़े पर सवार होकर ये दोनों दौड़ने लगी, हाँ, फेमिनिज्म का झंडा उठाकर। अरे ये इन्होंने तो ये सोचा कि ये लड़कियां हैं, इसलिए मैंने इन्हें मना किया है, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। मैं कब से इन दोनों को बोल रहा हूँ कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, लेकिन नहीं, ये इन दोनों ने तो मन ही बना लिया है कि वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगी। इन्हें हमेशा से ही अपने मन की करनी होती है ना, तो ठीक है, करो। अब अगर दोनों में से किसी को भी चोट लगी ना तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इवन मैं तो इनसे दूर खड़ा हो जाऊँगा। अब यहाँ पर क्योंकि अलेक्जेंडर की बात भी पूरी तरह से सही थी, ये सुनते ही भी यहाँ पर सभी रिया और लतिका को देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर अलेक्जेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं लगा। तो वहीं वो दोनों लड़कियों ने इधर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की पूरी बातों को सुनकर अब अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया था, क्योंकि गलती तो सच में यहाँ पर इन दोनों की ही थी। और अलेक्जेंडर की बात को सुनकर तो अब वहाँ पर खड़ी आलिशा और अनिका भी अब अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं। उन दोनों की अचानक से एकदम से हंसी छूट जाती है। तो वहीं महेंद्र तो अब अपने पेट को पकड़कर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि दोनों ही लड़कियों को ऐसे देखकर सच में और एक पल के लिए जब इन लोगों ने यहाँ पर चीख सुनाई दी थी तो बच्चों को लेकर सभी डर गए थे। लेकिन उसके पीछे बात क्या थी वो सुनकर तो अब सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब सभी को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब रिया और लतिका, जो कि अभी नीचे ही देख रही थी, वो काफ़ी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। और अब यहाँ पर रिया थोड़ी सी हिम्मत करते हुए अब अलेक्जेंडर से कहती है, अगर यही बात थी अलेक्जेंडर, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं होता अगर तुम मुझे पहले बता देते तो। रिया की इस बात का जवाब देते हुए अब अलेक्जेंडर कहता है, रिया, अच्छा, लाइक सीरियसली, अभी भी इसमें मेरी गलती है? अरे तुम खुद देखो ना रिया, तुम किसी की सुनती ही कहाँ हो। बस एक बार मैंने मना क्या किया, तुम तो मेरे पीछे ही लग गई। वैसे एक मिनट, तुमने स्पोर्ट्स शूज तो पैक किया था ना रिया, वहाँ से आने से पहले तो उसका यूज़ करना है भी या नहीं? क्योंकि अगर तुम वो शूज़ लेकर आई हो तो वो पहन लो और फिर तुम भी ये कर सकती हो। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब यहाँ पर आलिशा कहती है, बॉयज़ का तो ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल से अब हमें भी स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेने चाहिए, क्योंकि अलेक्जेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। हम भी तो तभी इसे एंजॉय कर पाएंगे। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ बिल्कुल। वैसे रिया वो बैग कहाँ पर है जिसमें हमने अपने कुछ स्टफ्स लेकर हम आए थे? इस बात पर अब रिया कहती है, मेरे इस पिट्ठू बैग में है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम 2 टीम में डिवाइड हो जाएं और फिर उसके बाद हम करेंगे अपना एडवेंचर। वेल मम्मा, अब तो आपको अच्छा लगेगा ना? रिया की इस बात पर अनिका कहती है, मेरे बच्चे खुश तो मम्मा भी खुश, क्योंकि मम्मा को भी और क्या चाहिए। मुझे तो बस यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी फैमिली की खुशी चाहिए है। लेकिन अब ये बताओ कि टीम किसकी होगी? इस बात पर रिया अब अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने गाल पर रखते हुए ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो कुछ सोच रही थी। कुछ देर तक अपने गाल पर अपने फिंगर को टैप करने के बाद अब रिया कहती है, टीम होगी मेरे नानू और मेरे दादू की। रिया की ये बात सुनते ही वहाँ पर सभी यहाँ पर चिल करते हुए वो यहाँ पर अपनी क्लैपिंग करने लगते हैं। तो अब रिया कहती है, आप दोनों यहाँ पर बीच में आइए, दादू और नानू। और इधर उसकी इस बात को सुनकर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही यहाँ पर सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। और बाकी सभी अब उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें देखकर अब रिया कहती है, सबसे पहले कौन अपनी टीम को सिलेक्ट करेगा?
रिया की इस बात पर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, रिया हम टीम सेलेक्शन बाद में करेंगे, पहले ये तो बताओ कि हारने वाली टीम को क्या पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर अलग अलग दो टीमें बट रही हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि एक टीम जीतेगी तो एक टीम हारेगी। जीतने वाली टीम का तो समझ में आता है, लेकिन हारने वाली टीम को भी तो हारने की पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, तो पहले हम वो डिसाइड कर लेते हैं। अपनी नानी की इस बात पर रिया कहती है, ओफो अब क्या सब कुछ मैं ही सोचूं नानी माँ, यहाँ पर और भी तो कितने सारे लोग हैं, वो भी तो सोच सकते हैं। अरे मेरे इतने छोटे से दिमाग में कितना प्रेशर है, कोई भी मेरे बारे में सच में नहीं सोचता है, ये तो गलत बात है ना नानी माँ। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब राजीव कहते हैं, ओ सच में रिया, सच में तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एनीवे इसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा थोड़ा सा प्रेशर कम कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही सभी अब राजीव को ही देख रहे थे कि आखिर अब उसके पास क्या आइडिया है। इधर इससे पहले कि राजीव अब अपनी बात को पूरा करता कि तभी महेंद्र पीरामल अब यहाँ पर बीच में ही बोलते हुए कहता है, हाँ जो भी टीम हारेगी उसे राजीव का गाना सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये उस टीम की पनिशमेंट होगी। क्योंकि राजीव गाना कैसा गाता है ये तो सभी को पता है, ये सबसे बेस्ट पनिशमेंट होगी। इधर महेंद्र की इस बात पर तो यहाँ पर सभी एक साथ कहते हैं, नहीं इस बार नहीं, हम इस बार नहीं सुन पाएंगे। इधर सभी का अचानक से ये ऐसा रिएक्शन देखकर राजीव के लिए अब राजीव यहाँ पर महेंद्र को घूर कर देखने लगता है कि तभी यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो महेंद्र, पनिशमेंट समझ में आती है लेकिन पनिशमेंट इतनी टफ देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जो भी टीम हारेगी वो सभी यहाँ पर बोनफायर का अरेंजमेंट करवाएंगी, क्योंकि यहाँ हमें और भी समय के लिए रहना है ना। और यहाँ पर अगर राजीव है तो यहाँ लतिका भी तो है वैसे, क्योंकि देखो अगर राजीव का गाना अच्छा नहीं है तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि लतिका तो कितना अच्छा गाती है, हम उसका तो सॉन्ग सुन सकते हैं। वैसे महेंद्र, तुम्हें लतिका का नाम याद नहीं आया क्या? इधर इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, भाई वो क्या है ना कि बात यहाँ पर पनिशमेंट की हुई थी, और अगर पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट के लिए तो राजीव का नाम ही बेस्ट है। और वैसे भी हमारी लतिका की आवाज़ पनिशमेंट थोड़ी ही ना है, लतिका की आवाज़ तो एक प्राइज़ होगी। अगर यहाँ पर बात जीतने वाली टीम की होती तो शायद मैं लतिका का नाम लेता, इसलिए पनिशमेंट के नाम पर तो मैं भी यही कहूँगा कि राजीव बेस्ट है। इधर महेंद्र की इस बात पर अब आलिशा कहती है, छोटे मामा जी, अब आपने अपने इस प्रपोजल को कैंसिल नहीं किया ना, तो हम अब आपको पापा के साथ एक रूम में बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पापा का गाना सुनना है ना। फिर करते रहिएगा एंजॉय 24/7। फिर आपका जितना मन करे आप पापा से उतने ही गाने सुनना। इस बात पर अब यहाँ पर महेंद्र कहते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है आप सभी का? हाँ, एक तो मैं इतना अच्छा आइडिया दे रहा था हारने वाली टीम के लिए, लेकिन देखो सब तो मेरे ही पीछे लग गए। अरे ये मेरे लिए इतनी जानलेवा सजा है, मैं बता नहीं सकता। अगर मैं 24/7 राजीव का ही गाना सुनूंगा ना तो मुझे डेफिनेटली पता है कि अगले दिन तक मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। इससे बड़ी सजा तो मेरे लिए यही होगी कि उससे पहले ही मुझे मार दो। महेंद्र की इस बात पर अब आलिशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अब यहाँ पर रिया बीच में बोल पड़ती और अब रिया कहती है, अब बस भी करो, पहले हम टीम सेलेक्ट करते हैं। दादू और नानू, आप दोनों को टेल चाहिए या फिर हेड? इस बात पर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे तो हेड चाहिए। अब ये सुनते ही रिया कहती है, तो फिर दादू ठीक है, अगर नानू को हेड चाहिए है तो आपको टेल मिला है, और अब हम टॉस करते हैं। इस बात पर अब धनंजय भी यहाँ पर में अपने सिर को हिला देते हैं, और इधर रिया ने यहाँ पर अब वो यहाँ पर इन सब की तरफ देखते हुए ही कहती है, क्या कोई मुझे कॉइन देगा? रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रोहित मारवा जल्दी से कॉइन को निकाल कर अब रिया को दे देता है। तो इधर रिया ने यहाँ पर जैसे ही टॉस किया तो यहाँ पर हेड आया। ये देखकर अब रिया कहती है, नानू हेड आया है तो नाउ चॉइस इज योर फर्स्ट। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं,
हाँ, वो तो मुझे पता ही था, और देखना मैं ही जीतूंगा विद मेरी टीम के साथ। और मेरा फर्स्ट टीम मेंबर है वो मेरी लिटिल एंजल है ना। अब ये सुनते ही रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो अपने नानू के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन था नानू कि अगर आपका नाम पहले आएगा तो आप मेरा ही नाम लेंगे। थैंक यू सो मच। इधर रिया की इस बात को सुनने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं अपनी लिटिल एंजल के बिना तो मेरी टीम अधूरी ही है ना। अब यहाँ पर करण ने क्योंकि अपने एक टीम मेंबर को चूज कर लिया था, इसके बाद अब धनंजय पीरामल की बारी आती है और अब धनंजय कहते हैं, लतिका आप हमारी टीम में आइए। अब अपने बड़े मामा जी की ये बात सुनते ही लतिका भी हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए धनंजय के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। तो भी यहाँ पर फिर से करण की बारी आती है। ऐसे ही बारी बारी यहाँ पर करण गुलेरिया की टीम में आर्यन, आकाश गुलेरिया, आलिशा और राजीव गुलेरिया ये आ जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ धनंजय की टीम में अलेक्जेंडर, अनिका, महेंद्र पीरामल और स्वाति आ जाते हैं। इधर स्वाति का नाम लेते वक्त धनंजय ने अपनी एक आंख करण को मारी थी, क्योंकि फाइनली स्वाति अब उसकी टीम में थी। जैसे ही धनंजय ने यहाँ पर करण को चिढ़ाते हुए अपनी एक आंख मारी तो करण गुस्से से बस अब अपने दोस्त को ही देख रहे थे, क्योंकि करण गुलेरिया खुद स्वाति को अपनी टीम में लेना चाहते थे। इधर अपने दोस्त की इस हरकत पर अब करण गुलेरिया अब धनंजय को चिढ़ाते हुए, क्योंकि जब उनकी बारी आई तो वो भी यहाँ पर आयशा मारवा का नाम ले लेते हैं और अब यहाँ पर आयशा का नाम लेते हुए वो भी सेम अब यहाँ पर धनंजय की तरफ एक आंख मारते हैं। तो जो हाल यहाँ पर कुछ समय पहले स्वाति को सिलेक्ट करने के बाद करण का हो रहा था, वही हाल अब यहाँ पर धनंजय का था। दोनों दोस्त एक दूसरे की सच में टांग खींचने की कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे थे। अब यहाँ पर सबको सेलेक्ट करने के बाद अब फाइनली 2 लोग बच जाते हैं, एक अंजलि मामी और दूसरा रोहित मारवा। अब यहाँ पर इन दोनों को देखकर करण गुलेरिया अब अपने मन ही मन में ये प्रार्थना कर रहा था कि धनंजय बस किसी भी तरह से रोहित को ना चुने, क्योंकि करण को अच्छी तरह से पता था कि अंजलि का दूर दूर तक एडवेंचर से कोई भी लेना देना नहीं था। इससे पहले कि कोई भी कुछ भी कहता कि तभी अब यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, धनंजय भाई साहब आप रोहित को ही चुनिए, और वैसे भी ये सब कुछ तो मेरे बस का नहीं है, मैं टाइमिंग देखूंगी। अंजलि की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है अंजलि, इसलिए आ जाओ रोहित, तुम मेरी टीम में आओ। इधर अपने पापा की ये बात सुनते ही रोहित भी अब अपने पापा की टीम में चला जाता है। और इधर आयशा अब धनंजय को टोंट मारते हुए ही कहती है, इनके लिए तो मैं और मेरा बेटा लिस्ट में है ही नहीं। ये सुनते ही अब धनंजय आयशा की बात को सुनकर अब अपने मन में ही कहते हैं, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है ना। इस करण को चिढ़ाने के चक्कर में कहीं मैंने अपने ही कब्र तो नहीं खोद ली। यहाँ धनंजय आयशा की इस बात को सुनकर अब यही सोच में थे, क्योंकि उसने तो बस करण को चिढ़ाने के लिए स्वाति को अपनी टीम में लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बाद आयशा का ये रिएक्शन आएगा। धनंजय भी ये सोच ही रहे थे, तभी स्वाति मल्होत्रा कहती है, आयशा एटलीस्ट धनंजय भाई ने लास्ट में ही सही कम से कम अपने बेटे को तो चुना है ना, क्योंकि देखो रोहित अभी उनकी टीम में है, वरना यहाँ तो किसी ने टीम मेंबर भी बनाने का नहीं सोचा। इस बात पर अब करण कहते हैं, मैंने क्या किया, अरे वो तो धनंजय ने तुम्हें पहले ही ले लिया था ना, इसमें मेरी क्या गलती है। अब इस तरफ से स्वाति भी यहाँ पर कंप्लेंट कर रही थी। इस बात पर अब स्वाति कहती है, हाँ क्यों नहीं, आपको तो हमें चूज करने का मौका दिया ही नहीं गया है ना, बेचारे कितने मासूम है, क्योंकि आपको तो सच में चूज करने का मौका नहीं मिला। अरे अगर आपको चूज करना होता तो आप हमें पहले भी चूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने हमें चूज नहीं किया। तो वो तो शुक्र है धनंजय भाई का कि उन्होंने हमें अपनी टीम में चूज कर लिया। इधर इन सभी को ऐसे एक दूसरे की टांग खींचता हुआ देखकर अब लतिका रिया से कहती है, जल्दी से कुछ करो रिया, वरना यहीं पर ही पूरा एडवेंचर हो जाएगा।
क्योंकि इन सभी बड़ों की बातों को सुनकर मुझे एक बात समझ में आ गई है कि ये एडवेंचर बाद में करेंगे, लेकिन उनसे पहले ही इनके बीच में भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर तो शायद हम कोई एडवेंचर कर ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी हमें सभी ही तो हम सभी ही को तो ये पूरा करना है। इस बात पर प्रिया कहती है, मैं क्या करूं लतिका, देखो ना ये बड़े तो हम बच्चों से भी ज्यादा लड़ते हैं। अरे इतनी लड़ाई तो कभी हम लोगों के बीच में भी नहीं होती जितना इनके बीच में हो रही है।